बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम नहारी बनाने का इंतहाई आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा तरीका कि आप हैरान रह जाएंगे। एक स्टेप में ये नहारी बनकर तैयार हो जाएगी। बग़ैर किसी मेहनत के परफेक्ट और लजीज नहारी बनेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले ये सौंठ ली है, यानी सूखी हुई अदरक है, और इसके मैंने 3 से 4 छोटे टुकड़े लिए हैं। साथ ही यहाँ मेरे पास एक दरमियानी साइज़ का जायफल है, ये भी मैंने पूरा एक जायफल इसमें शामिल कर लिया है। ये चंद पीसेस हैं जावित्री के, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है। और ये 2 बादियान के फूल हैं जिनको मैंने तोड़ लिया है, 2 बादियान फूल। साथ ही 2 छोटे साइज़ की पीपली है। अगर आपके पास साइज़ बड़ा है पीपली का तो आप 1 से 1.5 इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास छोटा था तो मैंने 2 पीपलियाँ इसमें ली हैं। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है और 2 खाने के चम्मच मैंने सौंफ के लिए हैं। इन तमाम अज्जा को हमने ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक जो है वो पाउडर बना लेना है। अदरक को भी मैंने छोटे पीसेस में जो है वो तोड़ दिया था और फिर मैंने इसमें ग्राइंडर में डाला है ताकि आसानी के साथ ये पाउडर बन सके। बिल्कुल बारीक हमें इसको पाउडर बनाना है। अगर आपके पास बिल्कुल बारीक नहीं होता तो फिर आप इसको 2 से 3 दफ़ा छानेंगे और इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना देंगे। नहारी का मसाला बनकर तैयार है, इसको साइड पर रख देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। अब यहाँ मैंने एक पैन में 4 खाने के चम्मच, जो मेजरिंग वाले चम्मच होते हैं, मैंने वो चमचा इस्तेमाल किया है। और अगर आप खाने वाले चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल खाने वाले, तो फिर आप वो 3 चम्मच भर के लेंगे। मैंने 4 खाने के चम्मच भर के आटा लिया था और उसको अब मैं भून रही हूँ। इस आटे को अच्छे से भून लेंगे, इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसको चूल्हा बंद करके मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही आटा ठंडा होगा मैंने इसको एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। सारा आटा बोल में डालने के बाद और ठंडा हो जाने के बाद अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था, जो मसाला हमने नहारी का ग्राइंड किया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहारी थोड़ी सी चटपटी बनती है। अब यहाँ मैंने 1.5 खाने का चम्मच इसमें भर के लाल मिर्चों का शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें भर के कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल किया है। ये नहारी को कलर देने के लिए है। साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। ये गरम मसाला वही है जो तमाम घरों में इस्तेमाल होता है, जो हमारे नॉर्मल खानों में इस्तेमाल होता है। ये वो गरम मसाला है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर 1 से 1.5 कप पानी डालकर इसका अच्छा सा पतला सा एक बैटर बना देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं रखना, एक पतला बैटर बनाना है हमें पानी डालकर। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंतहाई आसानी से बनकर जो है वो ये नहारी तैयार हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट नहारी होगी। कोई कमी बेशी इस नहारी में नहीं मिलेगी आपको। एक लम्स फ्री पेस्ट इसका बना लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पेस्ट को हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ एक पतीली में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। 1 से सवा कप के दरमियान आप ऑयल शामिल कर सकते हैं, क्योंकि नहारी में ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है। तो हमें जितना ऑयल इस्तेमाल करना है हम इसी स्टेज पर ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। तो मैंने 1 से सवा कप के करीब ऑयल इसमें शामिल किया है। साथ ही 3 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, पिसा हुआ। इस लहसुन अदरक के पेस्ट को हम मीडियम हीट पर इतना जो है वो भूनेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अब यहाँ मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है। बीफ का गोश्त है और हड्डी वाला गोश्त मैंने इस्तेमाल किया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमें इस गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसका जो गोश्त का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि भूनते हुए 3 से 4 मिनट बाद गोश्त का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से भुन गया है। लहसुन अदरक का और गोश्त का पानी भी ड्राई हो गया है। तेज़ आंच पे हमने इस गोश्त को अच्छे से भून लिया है।
अब जो मसालों का बैटर हमने तैयार करके रखा था आटे में मिक्स करके, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया है और वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इस स्टेज पर हमें आंच को मीडियम कर देना है और इसको अच्छे से इस गोश्त में मिक्स कर देना है। इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। बस तमाम बोटियां अच्छे से इस मसाले में कोट हो जाएं। हमें इसको इतनी देर तक पकाते हुए मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छे से ये सारी जो हमारा पेस्ट था वो इस गोश्त में मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी के शामिल किए हैं। पानी हमें इतना रखना है कि ये गोश्त गल भी जाए और जो थिकनेस हमें नहारी की चाहिए वो भी आ जाए। लेकिन इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि नहारी बिल्कुल पतली हो गई है, इसमें अच्छा खासा शोरबा बन गया है। मैंने तकरीबन 4 से 5 ग्लास इसमें पानी शामिल किया है। इसको एक बॉयल आने तक वेट करेंगे और फिर जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। नहारी बनाने का ये तरीका बहुत मुनफरिद और आसान है। अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि इस तरीके से नहारी नीचे से जल जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने पानी डाला था तो नहारी हमारी पतली हो गई है। फिर भी अगर आपको ये ख़तरा रहता है तो आप हैवी बॉटम पैन में इस नहारी को तैयार करें। ये ना तो जलेगी और ना ही ख़राब होगी, बल्कि 1.5 घंटे के बाद आपको बिल्कुल परफेक्ट नहारी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। बीच में आपको कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मिक इसमें से जो हमने जो गूदा था हड्डियों का वो भी निकल कर बाहर आ गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको निकाल के अलहदा कर सकते हैं। जब गोश्त अधगला होगा तो ये बाहर निकल आएगा, लेकिन मैंने इसको इसी में ही छोड़ दिया है। नहारी जितनी हमें थिक करनी है ये थिकनेस हमारे पास आ गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस आई है। ऑयल भी ऊपर आ गया है। मैंने इसमें अलग से कोई तड़का इस स्टेज पर नहीं लगाया। 1.5 घंटे के बाद मैंने इस नहारी का ढक्कन खोला था तो नहारी का गोश्त अच्छे से गल गया था। हल्के चूल्हे पर 1.5 घंटे तक मैंने इस नहारी को तैयार किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये नहारी मज़ीद थिक हो, आपको ये और ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, तो फिर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पका सकते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये नहारी पूरे प्रोसेस के दौरान हल्के चूल्हे पर पकेगी। हल्का चूल्हा रखते हुए ही आप इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। सर्विंग डिश में निकाल के इसको अदरक, हरी मिर्च और लीमू के साथ सर्व करें। ख़मीरी रोटी के साथ इंजॉय करें। ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। हमें अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।